नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किलो फिटनेस और लाइफस्टाइल चैनल पे, जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात, नो फालतू बात। तो आज का टॉपिक ये है कि वो 10 रूल्स जिनको अगर हम पहचान लें, फॉलो कर लें, तो हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो वो जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि हार्ट अटैक होता कैसे है, और अगर आपको पता है तो इस वीडियो को 30 सेकंड तक स्किप कर दीजिए। हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो कि होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और एंडोथेलियल डिस्फंक्शन की वजह से, और इवेंचुअली फैट डिपॉजिट होता है आर्टरीज की वॉल्स पे, जिसको बोला जाता है आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थरोस्क्लेरोसिस से फैटी स्ट्रीक्स और प्लैक जमा होता है आर्टरीज में, और जब ये प्लैक रप्चर होता है, ये हमारी आर्टरी में ट्रेवल करता है आगे, और फाइनली आर्टरी को कर देता है ब्लॉक। और इसकी वजह से हार्ट में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, यानी कि जो ब्लड का फ्लो है हार्ट की तरफ, वो रुक जाता है। क्योंकि अगर ब्लड नहीं पहुंच पाता तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाती, और ऑक्सीजन की कमी से हार्ट मसल कमजोर होने लगती है और फाइनली डेड हो जाती है। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि फिर इस हार्ट अटैक से बचा कैसे जाए। तो नंबर 1 पर है कंज्यूम लॉट ऑफ फाइबर। हमें अपनी डाइट में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों को ही कंज्यूम करना चाहिए। आमतौर पे हम अपनी डाइट में सिर्फ 15 ग्राम तक का फाइबर ही कंज्यूम करते हैं, जबकि हमें कम से कम 30 ग्राम तक का फाइबर कंज्यूम करना चाहिए। और हाँ, सुपर स्टोर या ग्रोसरी स्टोर में जाके जो फाइबर वाली ब्रेड है, होल व्हीट ब्रेड है, उसको तो आप कभी मत लेना, क्योंकि एक्चुअली उसमें सिर्फ सॉल्युबल फाइबर होता है। जब व्हीट को प्रोसेस किया जाता है तो कंपनी वाले उसका ब्रैन और जर्म निकाल देते हैं ओरिजिनल व्हीट से, और रखते क्या है उस ब्रेड में? सिर्फ एंडोस्पर्म यानी कि मैदा। ब्रैन, जिसमें इनसॉल्युबल फाइबर होता है, वो हमारी ब्रेड में होता ही नहीं है। और घर में भी जो हमारे पास आटा आता है, मैंने अपने मिलेट्स वाले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से इंडस्ट्रियली व्हीट से ब्रैन को निकाल लिया जाता है। तो जो हम मार्केट से आटा खरीद के लाते हैं, उसमें भी ब्रैन नहीं होता है। तो इसलिए मेरी सजेशन ये है कि जब आप मार्केट से आटा खरीद के लाते हैं, तो उसके साथ ही साथ ब्रैन भी खरीद के लाएं और उस आटे में मिक्स करें, और उसके बाद अपनी रोटी बनाएं। पॉइंट नंबर 2, आपको प्रोसेस्ड फूड, जितने भी फूड पैकेट्स में आते हैं और रेडी टू ईट जो होते हैं, जैसे रोटी, पराठा, जो मार्केट में रेडी टू ईट सब्जियां होती हैं, पैकेट्स में सिर्फ पानी घोलो, उबालो और वो बन जाती हैं, या जितने भी फूड्स हमारे पैकेट्स में आते हैं, चाहे वो बिस्किट्स हैं, चाहे वो नमकीन है, केक्स हैं, कुछ भी है, तो वो आपको नहीं लेना। अगेन क्यों? क्योंकि उसमें हमारा फाइबर नहीं होता, स्पेशली इनसॉल्युबल फाइबर उन चीजों में नहीं होता। इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो हमारे डाइजेशन को स्लो करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज को स्लो करता है। उसका मतलब ये हुआ कि स्लोअर रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियाज, यानी कि हमारे इंसुलिन लेवल को बैलेंस रखता है वो जो फाइबर होता है। इसलिए प्रोसेस्ड फूड ना खा के होल फूड्स खाएं। नंबर 3 पर आपको वो फूड्स अवॉइड करने हैं जिनमें एडेड शुगर या फिर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो भैया ये समझ लो कि जब आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, तो 75% से भी ज्यादा जो आइटम्स वहां मिल रहे हैं, उन सब में एडेड शुगर या फिर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जितने भी पैकेट्स हैं, वो कोशिश आपको करनी है कि वो नहीं खरीदने, चाहे वो बिस्किट हो, नमकीन हो, आइसक्रीम हो, कुछ भी हो। इवन यहाँ तक कि जो शुगर फ्री बिस्किट्स होते हैं, जो बोलते हैं कि डायबिटीज पेशेंट्स के लिए हैं, वो भी नहीं खरीदने चाहिए। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे हम लोग को बेवकूफ बनाया जाता है। उस वीडियो में कि डायबिटीज लोगों के लिए क्या आप जाके ग्रोसरी स्टोर या फिर फार्मेसी से ना खरीदें कौन से सप्लीमेंट, आई बटन में मैंने डाला हुआ उसका वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप बाद में जाके उसे देखना। और ग्रोसरी स्टोर में जाके हमें कैसे बेवकूफ नहीं बनना है, क्या सामान हमें इंटेलिजेंटली खरीदना है, वो वीडियो मेरा बहुत लाइक किया गया है यूट्यूब पे। उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप बाद में उसे जाके अपने टाइम से जरूर देखना। तो दोस्तों, एडेड शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बिगेस्ट ड्राइवर हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के हमारे ब्लड में, चाहे वो होल व्हीट ब्रेड ही क्यों ना हो। ब्रेड के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको कौन सी ब्रेड खरीदनी चाहिए। वैसे तो आपको कोई भी ब्रेड नहीं खरीदनी चाहिए, उसका भी वीडियो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाली है, उसे जाके आप बाद में जरूर देखना। तो भैया, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं खानी, एडेड शुगर भी नहीं खानी, प्रोसेस्ड फूड्स भी नहीं खाने, तो खाना क्या है? तो पॉइंट नंबर 4 ये है कि आपको खाने हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो भी अलग अलग कलर्स के, जिसमें सारे के सारे मिनरल्स और विटामिन हमें मिलते हैं, और साथ ही साथ हमें बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो हमारी शरीर के लिए, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बेहद जरूरी हैं। और उसके साथ में आप नट्स भी खा सकते हैं। टिप नंबर 5, ईट प्लेंटी ऑफ फूड्स हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब ये ओमेगा 3 जो है ना, ये बहुत फेमस हो गया है, सभी लोग आजकल इसकी चर्चा करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे हर एक बॉडी पार्ट के लिए,
हर एक ऑर्गन के लिए। ओमेगा 3 हमें मिलता है चिया सीड से, फ्लैक्स सीड से, वॉलनट से, और सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है फैटी फिश में। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो खाने से, अपने फूड आइटम से ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए मार्केट में सप्लीमेंट्स आते हैं। एक अच्छी कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट्स आप खरीदें और इस्तेमाल करें और ओमेगा 3 का रोज सेवन करें। अच्छे सप्लीमेंट्स कैसे खरीदने हैं, अच्छी क्वालिटी कैसे पहचाननी है, कैसे नकली सप्लीमेंट से हम बच सकते हैं, उसका भी वीडियो मैंने पहले अपना बनाया हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप बाद में जाके जरूर देखना कि नकली सप्लीमेंट खरीदने से हम कैसे बचें, गुड क्वालिटी सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए क्या क्या चीजें हमें चेक करनी चाहिए। तो दोस्तों 5 पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं और 5 पॉइंट और बाकी हैं। अगर आप मेरे साथ वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली कर दीजिए। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 की, और पॉइंट नंबर 5 ये है कि टाइम टू ईट आवर डिनर। यस माय डियर फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डिनर की टाइमिंग्स। हमें अपना जो डिनर है वो शाम के 7 बजे से पहले कर लेना चाहिए। तो 7 बजे से पहले डिनर करना है, उसमें कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है, यानी कि नो लेट नाइट पार्टीज। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो हमारा ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल है वो एक अच्छे तरीके से मेंटेन रहेगा, और साथ ही साथ अगर हम ऐसा फॉलो करते हैं तो ये रिकवरी टाइम बहुत ज्यादा देगा, एक विंडो ज्यादा देगा। रिकवरी किसके लिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड आई कॉल इट एज लिवर। तो ये लिवर की रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी कि आप अपना जो रात का खाना है उसे टाइम से खाएं। अगर आप रात का खाना टाइम से जल्दी खा लेते हैं तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी रिवर्स हो जाएगा। आप यकीन मानिए वो रिवर्स हो जाएगा, और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है हमारी बॉडी में, जो इन्फ्लेमेशन है वो भी कम हो जाएगी। अगर आप रात का खाना देर से खाते हैं तो आज से ही जल्दी खाना शुरू कर दीजिए। एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट मुझे बताना जरूर कमेंट्स में कि कैसा है। तो नंबर 7 पर है मेरा मोस्ट फेवरेट पॉइंट। नंबर 7 पर है एक्सरसाइज, जो कि हम में से बहुत सारे लोग नहीं करते और अवॉइड करते हैं। तो कम से कम हर रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करिए, और कोई भी बीमारी हो ना, कि सिर्फ हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, हमें अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए 1 घंटा निकालना ही चाहिए। चाहे वो योगा के फॉर्म में हो, चाहे वो जॉगिंग हो, रनिंग हो, वेट ट्रेनिंग हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो, बॉडी वेट ट्रेनिंग हो, आपको 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर 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 करनी चाहिए। नंबर 8 पर हम बात करेंगे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को इंप्रूव करने की, जैसे कि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही होती हैं। मतलब ये कि जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब के लिए अगर कोई बीमार है तो उसकी मेडिसिन तो ऑलरेडी चल ही रही हैं, लेकिन इनमें कौन कौन से मेडिकल सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स हमें लेने चाहिए, जैसे कि CoQ10, ओमेगा 3, विटामिन सी, और भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स कौन कौन से खाने चाहिए, मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पे अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। आप बाद में जाके देख लेना, और देखने के बाद में मुझे थैंक्स बोल देना। लेकिन अब तक जो मैंने 8 पॉइंट बताए हैं उनमें 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, से नो टू प्रोसेस्ड फूड। नंबर 2, डू रेगुलर एक्सरसाइज। ये दोनों चीजें तो आप जरूर से जरूर फॉलो करें। इससे हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होती है और जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के सेल्स हैं वो टिप टॉप रहते हैं। टिप नंबर 9, रिड्यूस स्ट्रेस इन योर लाइफ। ये कह देना बहुत आसान होता है कि स्ट्रेस कम करो, टेंशन कम लो, लेकिन ये भी सच है कि स्ट्रेस लेना या टेंशन लेना ये भी हमारे हाथ में होता है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिसको करने से हमें अच्छा लगता है। फिर कोई ऐसी एक्टिविटी, चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो, कोई भी एक्टिविटी हो, ड्राइविंग है, आप निकल जाइए, जिससे कि जो आपके माइंड में जो स्ट्रेस है वो कम हो। चाहे वो म्यूजिक सुनना ही हो, या वो राइटिंग हो, पोएट्री राइटिंग हो, स्टोरी राइटिंग हो, कोई भी एक्टिविटी जिसको करने से आपको अच्छा लगता है वो सारी एक्टिविटी, गार्डनिंग है, कुकिंग है, जो भी है वो तो आपको ही पता होगा। वो एक्टिविटीज करने से जो है स्ट्रेस लेवल कम होता है, और स्ट्रेस लेवल कम होता है एक और चीज से, वो है अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने से। तो भैया हार्वर्ड में स्टडी करी गई है, ये बहुत बड़ी स्टडी करी गई है कि जिन लोगों की रिलेशनशिप्स अच्छी हैं, हैप्पी और हेल्दी रिलेशनशिप हैं, वो ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं, और ना कि सिर्फ ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं बट क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जो है ना वो बहुत अच्छी होती है। वीडियो के लास्ट में आ चुके हैं। पॉइंट नंबर 10 कवर करने से पहले मैं एक बार और याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली कर लीजिए। पॉइंट नंबर 10 ये है, स्टॉप स्मोकिंग। एक्चुअली तो ये पॉइंट नंबर 1 होना चाहिए, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कवर किया क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन रिसर्चेस ये कहती हैं कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो 65% चांसेस कम हो जाते हैं किसी भी हार्ट डिजीज के, कोई भी हार्ट रिस्क
के। तो कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी बताना कि अगला जो वीडियो है वो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। मैं उसी टॉपिक पे वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।